Good morning, student. In today class, I'm going to start lesson number 2, Food and Health. In this chapter, we learn about what is food and their components. What is balanced diet and healthy habits, and what is disease. Clear? In previous chapter, we learned what what things we get from plants. We see हमने क्या क्या प्लांट से गेट किया, उनमें कुछ एग्जाम्पल हमारे पास में किसके थे. वी गेट सम एग्जाम्पल्स आर फूड वी गेट फ्रॉम प्लांट्स. what are the examples? Some example fruit, vegetable we get from plants. Yes, first point is what is food. Whatever we eat and drink to live is called a food. हम जो भी खाना खाते हैं या पीते हैं लाइव रहने के लिए वो क्या होगा? फूड होगा. Clear? Where we get food? We get food from both plant and animals. हम ये food कहाँ से मिलता है? हमें प्लांट से भी मिलता है और कहाँ से मिलता है? एनिमल से. इस पॉइंट को अंडरस्टैंड करने के लिए we see this activity. Look at this activity. Write P for food obtained from plant. इसमें डिफरेंट आपको ईटिंग की खाने की चीजें दी हुई है यहाँ पर. इसमें से जो चीजें we get from plants we write a P, और those things we get from animals we write A. Clear? Okay. First example is bread. First example is bread. Who do we get bread? हमें bread कहाँ से, कौन देता है हमें bread? Bread कहाँ से आएगी? Wheat से. Wheat हमें कहाँ से मिल रहा है? Plant से. तो bread कौन सा आइटम है? Plant product है. Clear है? तो bread जो है वो हमें किससे मिलेगी? Plant से. Juice, orange juice है. Orange हमें किससे मिलता है? We get from plant. तो here we write a P. बटर मिल्क प्रोडक्ट है. मिल्क हमें किससे मिलता है? मिल्क वी गेट फ्रॉम एनिमल्स. सो वी राइट हियर ए फॉर एनिमल. फ्रूट वी गेट फ्रॉम प्लांट. सो वी राइट हियर पी. मिल्क वी गेट फ्रॉम एनिमल्स. सो वी राइट हियर ए. egg we get from animal. Which animal? Hen, duck, etc. So we get from animals. So we write here A. Clear? So what is food? Food we get from plant. What is food? Whatever we eat and drink is called a food. हमने जो भी खाना खाते हैं या पीते हैं वो क्या होता है? फूड होता है. वो हमें किससे मिलता है? We get food from plant and animals. हमने कुछ एग्जाम्पल रीड किए कि कुछ जैसे ब्रेड है, जूस है, फ्रूट्स हैं, ये सब हमें किससे मिल रहा है? We get from plants. एग, बटर, मिल्क, ये एग्जाम्पल हमें, ये चीजें हमें किससे मिल रही हैं? We get from animal. Clear? Next point is component of food. फूड कंटेन सर्टेन सब्सटेंसेस कॉल्ड न्यूट्रिएंट. फूड के अंदर कुछ सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं. उन सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट. फूड के अंदर ये न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए फूड जो है हमें क्या देता है? फूड गिव्स अस एनर्जी टू अवर बॉडी. फूड हमें क्या देता है? एनर्जी देता है टू डू डिफरेंट वर्क. हम जो डिफरेंट वर्क करते हैं उसको करने के लिए हमारे पास में जो एनर्जी होती है वो हमें किससे मिलती है? फूड से. तो न्यूट्रिएंट गिव एनर्जी टू अवर बॉडी. न्यूट्रिएंट हमें एनर्जी देता है टू डू वेरियस एक्टिविटी, वॉकिंग, टॉकिंग, रनिंग. ये डिफरेंट जो भी एक्टिविटी हम करते हैं इनको करने के लिए हमें एनर्जी किससे मिलती है? फूड से. क्लियर? They protect our body against disease and help in its growth and development. ये क्या करते हैं? हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट भी करते हैं. किससे प्रोटेक्ट करते हैं? डिजीज से. किससे प्रोटेक्ट करते हैं? डिजीज से. They protect our body against disease and help in its growth and development. और हमारी ग्रोथ में और डेवलपमेंट में हमारी हेल्प करते हैं. तो हमने न्यूट्रिएंट के फंक्शन पढ़े. फर्स्ट फंक्शन क्या है? न्यूट्रिएंट गिव एनर्जी टू अवर बॉडी. न्यूट्रिएंट हमें क्या देता है? एनर्जी देता है हमारी बॉडी को. इसलिए एनर्जी देता है टू डू वेरियस वर्क. हम जो डिफरेंट टाइप के वर्क करते हैं उन सबको करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो हमें किससे मिलती है? फूड से. फूड में जो प्रेजेंट न्यूट्रिएंट है उनसे. सेकेंड वर्क है दे प्रोटेक्ट अवर बॉडी
अगेंस्ट डिजीज, ये हमारी बॉडी को डिजीज के अगेंस्ट डिजीज से प्रोटेक्ट करता है। थर्ड वर्क इज इट हेल्प इन अ ग्रोथ, वो हमारी ग्रोथ में और हमारे डेवलपमेंट में क्या करता है, हेल्प करता है। देयर आर 5 मेन न्यूट्रिएंट, अभी हमने पढ़ा था फूड कंटेन अ सर्टेन सब्सटेंसेस कॉल्ड न्यूट्रिएंट। फूड के अंदर कुछ क्या होती है, न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं। अब ये कितने टाइप के होते हैं, क्या होते हैं, वो रीड कर रहे हैं। देयर आर 5 मेन न्यूट्रिएंट इन द फूड, कितने न्यूट्रिएंट होते हैं हमारी फूड के अंदर, 5। व्हाट दे आर कार्बोहाइड्रेट, fats, proteins, vitamins and minerals. I repeat, carbohydrates, fats, protein, vitamin and minerals. Our body need all the nutrient in right amount. हमारी जो बॉडी है उसको ये सारे न्यूट्रिएंट राइट अमाउंट में चाहिए होते हैं। ऐसा नहीं कि बॉडी को कार्बोहाइड्रेट चाहिए, बिकॉज कार्बोहाइड्रेट गिव्स अ एनर्जी। अब हम कार्बोहाइड्रेट ईट किया और बाकी न्यूट्रिएंट ईट नहीं किए तो हमारी बॉडी क्या नहीं रह पाएगी, हेल्दी। हमें सारे न्यूट्रिएंट रिक्वायर होते हैं, वो भी राइट अमाउंट में, ना तो ज्यादा और ना ही कम, नो मोर नो लेस। क्लियर? वो सब न्यूट्रिएंट हमें कैसे चाहिए, राइट अमाउंट में चाहिए। Clear? Next point is first nutrient, carbohydrate. Carbohydrates. Carbohydrates give energy to do टू अवर बॉडी। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, हमें क्या देता है, एनर्जी देता है। सो वी व्हाट वी कॉल एनर्जी गिविंग फूड। कार्बोहाइड्रेट को हम कौन सा फूड बोल देते हैं, एनर्जी गिविंग फूड। कार्बोहाइड्रेट्स गिव एनर्जी टू अवर बॉडी। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, हमारी बॉडी को एनर्जी देता है, इसीलिए हम कार्बोहाइड्रेट को क्या बोलते हैं, एनर्जी गिविंग फूड। What their sources, कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज क्या है, किस किस चीज से हमें कार्बोहाइड्रेट मिल सकता है, एग्जाम्पल है wheat, राइस, कॉर्न, ब्रेड, पोटैटो एंड शुगर। ये क्या है, सोर्सेज हैं। इनको ईट करने से हमारी बॉडी को क्या मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। क्लियर? आर सम सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट, क्या है ये, सोर्सेज हैं कार्बोहाइड्रेट। हमने कार्बोहाइड्रेट में क्या रीड किया, हमने कार्बोहाइड्रेट में रीड किया कार्बोहाइड्रेट क्या हमारी बॉडी को क्या देता है, एनर्जी देता है। सो हम कार्बोहाइड्रेट को क्या बोलते हैं, एनर्जी गिविंग फूड बोलते हैं। इसके सोर्सेज हमने पढ़े, व्हीट, राइस, कॉर्न, ब्रेड, पोटैटो एंड शुगर आर सम सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ये सोर्स हैं किसके, कार्बोहाइड्रेट। क्लियर? नेक्स्ट न्यूट्रिएंट, सेकंड न्यूट्रिएंट है हमारा फैट। फैट्स गिव मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट। फैट्स जो है कार्बोहाइड्रेट के कंपैरिजन में मोर एनर्जी देता है। अगर हम इक्वल अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट ईट करते हैं, इक्वल अमाउंट में फैट ईट करते हैं। क्लियर? हमने क्या कहा, हम इक्वल अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट ईट कर रहे हैं, इक्वल अमाउंट में फैट ईट कर रहे हैं, तो फैट कार्बोहाइड्रेट के कंपैरिजन में हमें डबल एनर्जी देता है। क्लियर? तो फैट से हमें क्या मिलती है, ज्यादा एनर्जी मिलती है। ठीक है, लेकिन आपने सुना होगा हमें फैट ज्यादा ईट नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी जो होती है फैट को थोड़ा डाइजेस्ट करने में ज्यादा टाइम लेती है, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने में कम टाइम लेती है। क्लियर है? फैट्स गिव मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट। यहाँ पर हमने रीड कर लिया कि फैट से जो एनर्जी मिलती है वो कार्बोहाइड्रेट के कंपैरिजन में डबल होती है। अगर इक्वल अमाउंट हम दोनों चीजों को ईट करते हैं तो हमें फैट से डबल एनर्जी मिलती है। क्लियर? तो फैट भी कैसा फूड हो गया, एनर्जी गिविंग फूड हो गया। तो आपसे पूछे नेम टू न्यूट्रिएंट एनर्जी गिविंग फूड, दो न्यूट्रिएंट बताएं जिस जो हमें एनर्जी देते हैं, तो हमारे आंसर क्या होगा, फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट, सेकंड वन इज फैट। क्लियर? व्हाट देयर सोर्स है, हमें फैट कौन से सोर्स से मिलता है, मिल्क, ऑयल, घी, बटर, चीज एंड ड्राई फ्रूट्स। ये जो भी एग्जांपल अपन ने रीड किए ये सब क्या है, आर द सम सोर्सेज ऑफ फैट। ये क्या है, कुछ सोर्सेज हैं किसके, फैट के। एक्सेसिव इनटेक ऑफ फैटी फूड कैन कॉज ओबेसिटी। अगर हम ज्यादा फैटी फूड को इनटेक करना स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि फूड को ईट करना स्टार्ट कर देते हैं, तो क्या होता है, ओबेसिटी हो जाती है। व्हाट इज ओबेसिटी? जब हम फैटी फूड ज्यादा ईट करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर फैट क्या होने लग जाता है, स्टोर होने लग जाता है, जिसके कारण हमारी बॉडी में मोटापा आ जाता है। ओबेसिटी मीन्स मोटापा।
ठीक है। तो एक्सेसिव इनटेक ऑफ फैटी फूड, हम ज्यादा फैटी फूड इनटेक करते हैं तो उसके कारण हमें क्या हो जाती है, ओबेसिटी हो जाती है। क्लियर। थर्ड वन इज प्रोटीन। प्रोटीन हेल्प इन ग्रोथ, प्रोटीन हेल्प करता है किसके अंदर, ग्रोथ में। अब हमारी बॉडी के अंदर किसकी ग्रोथ होगी, हमारी बॉडी की ग्रोथ होगी। सो तो हम प्रोटीन को कौन सा फूड बोलते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड। प्रोटीन आर आल्सो कॉल्ड है, अदर नेम क्या है प्रोटीन का, बॉडी बिल्डिंग फूड। प्रोटीन हेल्प इन ग्रोथ, प्रोटीन किस में हेल्प करता है, ग्रोथ में। सो वी कॉल body building food. They also help in repairing and damaged tissue and cells of our body. ये और किस में हेल्प करता है, अगर हमारा कोई टिश्यू डैमेज हो गया, सेल डैमेज हो गया, हमारे टिश्यू और सेल कैसे डैमेज होंगे, अगर हमें कोई चोट लग जाती है तो उस जगह का जो पार्ट है वो छिल जाता है, आपने देखा होगा, आपको चोट लग जाती है तो उस जगह पर जो भी हमारी बॉडी सेल और टिश्यू से मिलके बनी हुई होती है ना, तो उसके अंदर जो सेल्स हैं या टिश्यू हैं वो क्या हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे। तो उस चोट को सही करने का काम या उस चोट को रिपेयर करने का जो काम होता है वो भी कौन करता है, प्रोटीन करता है। इसीलिए इसका नाम क्या है, बॉडी बिल्डिंग फूड। प्रोटीन हेल्प कर रहा है हमारी ग्रोथ में। सेकंड हमने रीड किया, प्रोटीन हेल्प कर रहा है हमारे किस में, रिपेयरिंग डैमेज टिश्यू, हमारे टिश्यू जो भी होते हैं उनको क्या करने में, डैमेज टिश्यू को रिपेयर करने में वर्क करता है, इसीलिए हम उसको बॉडी बिल्डिंग फूड बोलते हैं। क्लियर। प्रोटीन के सोर्सेज क्या है, लुक एट दिस डायग्राम, मिल्क, पनीर, एग, पल्सेस, नट्स। क्लियर है। तो यहाँ पर हमारे पास मिल्क हो गया, पनीर, पल्सेस, बीन, एग एंड मीट आर सम सोर्सेज ऑफ प्रोटीन। ये एग्जांपल जो है इन सब में रिच सोर्स होता है किसका, प्रोटीन का। नेक्स्ट फोर्थ एंड फिफ्थ, विटामिन एंड मिनरल्स। विटामिन एंड मिनरल्स हेल्प इन द नॉर्मल फंक्शन ऑफ अवर बॉडी। विटामिन और मिनरल्स जो होते हैं हमारी बॉडी के जो भी फंक्शन होते हैं, डाइजेशन प्रॉपर हो रहा है, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर हो रहा है, जो भी चीजें हमारी बॉडी के अंदर चल रही होती हैं उनको मेंटेन करने का या नॉर्मल फंक्शनिंग करने का फंक्शन करता है। दे हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज। ये डिजीज से हमारी बॉडी को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। सो हम विटामिन और मिनरल दोनों न्यूट्रिएंट को प्रोटेक्टिंग फूड भी बोलते हैं। क्लियर है। तो विटामिन और मिनरल का अदर नेम क्या हो गया, प्रोटेक्टिंग फूड अवर बॉडी। और ये क्या काम का, किससे प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, डिजीज से प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं हमारी बॉडी के अंदर। क्लियर। फ्रूट, वेजिटेबल्स एंड मिल्क आर सम सोर्सेज ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स। विटामिन और मिनरल्स हमें कौन से सोर्सेज से मिलता है, फ्रूट से, vegetable and milk are some sources of vitamin and minerals. विटामिन और मिनरल्स के ये क्या होते हैं, सोर्स होते हैं जहाँ से हम we get from vitamins and minerals. विटामिन्स डिफरेंट टाइप के होते हैं, मिनरल्स भी डिफरेंट टाइप के होते हैं, जैसे विटामिन ए हुआ, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी, विटामिन डी। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमारी बॉडी के अंदर विटामिन प्रेजेंट होते हैं, जो हम कहाँ से लेते हैं, फूड आइटम से लेते हैं। आपके इसमें एक ही एग्जांपल को एक्सप्लेन किया हुआ है, विटामिन सी। विटामिन सी हेल्प्स टू कीप द गम हेल्दी। विटामिन सी किस में हेल्प करता है, हमारे गम को हेल्दी रखने में। गम क्या चीज होती है, जहां पर हमारे टूथ फिक्स होते हैं ना, वो क्या होगा, गम्स होते हैं। हमारे गम्स को हेल्दी रखने के लिए, हमारे टूथ को हेल्दी रखने के लिए कौन सा विटामिन चाहिए होता है, विटामिन सी। विटामिन सी कौन से फूड से मिलता है, जो फूड श्योर होते हैं ना, जैसे कि एग्जांपल हो गया आंवला, लेमन, ये सब सोर्स इन फूड आइटम से हमें क्या मिलता है, विटामिन सी मिलता है। ठीक है। कैल्शियम मेक्स अवर बोन्स। अब कैल्शियम एग्जांपल है मिनरल का, विटामिन सी एग्जांपल किसका था, विटामिन का। कैल्शियम एग्जांपल किसका है, मिनरल्स का। कैल्शियम मेक्स अवर बॉडी, सॉरी, मेक्स अवर बोन्स एंड टीथ स्ट्रॉन्ग। कैल्शियम से हमारी बोन्स और टीथ बने हुए थे, तो ये कैल्शियम क्या करता है, उनको स्ट्रॉन्ग करने का फंक्शन करता है। तो हमने 5 न्यूट्रिएंट रीड किए, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स। कार्बोहाइड्रेट और फैट को हमने क्या बोला, एनर्जी गिविंग फूड, क्योंकि वो हमें क्या देते हैं, एनर्जी देते हैं टू डू डिफरेंट वर्क, हम अलग अलग वर्क करने के लिए। नेक्स्ट हमने रीड किया प्रोटीन। प्रोटीन क्या करता है, हमारी ग्रोथ में हेल्प करता है, हमारे
रिपेयर, हमारी बॉडी के जो डैमेज सेल है उनको रिपेयर करने का काम करता है। तो इसलिए हमने प्रोटीन को क्या बोला, बॉडी बिल्डिंग फूड। विटामिन और मिनरल्स हमारी बॉडी को डिजीज के अगेंस्ट, डिजीज से क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, इसीलिए हमने इन्हें बोला प्रोटेक्टिंग फूड। क्लियर। 5 न्यूट्रिएंट के अलावा दो चीजें और हैं, वाटर एंड रफेज। ये भी हमारी डाइट में या डाइट में या फूड में होनी बहुत नेसेसरी होती है। बिसाइड न्यूट्रिएंट्स आवर बॉडी आल्सो नीड, एक न्यूट्रिएंट के अलावा हमारी बॉडी को और किसकी नीड होती है, वाटर एंड रफेज की। वाटर एंड, इसको क्या बोलेंगे, रफ एज, रफेज। क्लियर। रफेज इज द अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ द प्लांट फूड। जो ये रफेज है इसका अदर नेम क्या होता है, डाइटरी फाइबर। रफेज का अदर नेम क्या है, डाइटरी फाइबर। ये हमारी बॉडी के अंदर अनडाइजेस्टेड फॉर्म में ही रहता है, जो हमें किससे मिलता है, प्लांट से मिलता है। हमारी बॉडी के अंदर रफेज का डाइजेशन नहीं होता है, और ये रफेज हमें मिलता है किससे, प्लांट से मिलता है। प्लांट में भी किस चीज से मिलेगा, फ्रूट हो गया, वेजिटेबल हो गए। स्पेशली फ्रूट वेजिटेबल्स की जो पील होती है, यानी कि ऊपर का जो छिलका होता है, उसके अंदर क्या चीज प्रेजेंट होती है, रफेज प्रेजेंट होता है। हम कई फ्रूट्स की या वेजिटेबल्स के ऊपर की जो पील है या ऊपर का जो छिलका है वो नहीं खाते हैं, लेकिन उसके अंदर किसकी अमाउंट ज्यादा होती है, रफेज की। रफेज हमें हेल्प करता है किसमें, इट हेल्प इन गेटिंग रिड ऑफ वेस्ट फ्रॉम अवर बॉडी। ये जितना भी हमारी बॉडी के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनको बॉडी से आउटसाइड करने में हेल्प करता है, बॉडी से बाहर निकालने में क्या करता है, हेल्प करता है। हमारे डाइजेशन में भी क्या करता है, हेल्प करता है। क्लियर। तो न्यूट्रिएंट के अलावा दो चीजें और हैं, वाटर और रफेज, जो बहुत नेसेसरी होती है हमारी फूड में। फ्रूट एंड वेजिटेबल्स आर द सोर्सेज ऑफ रफेज। हमने रीड कर ही लिया है कि फ्रूट और वेजिटेबल्स ये सोर्स होता है किसका, रफेज का। वाटर आल्सो हेल्प to get rid of waste from our body in the form of urine. वाटर भी हेल्प करता है जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको क्या करने में, हमारी बॉडी से बाहर निकालने में। एक तो यूरिन के थ्रू और स्वेट के थ्रू। स्वेट के थ्रू भी हमारी कुछ वेस्ट होता है जो हमारी बॉडी का, वो क्या हो जाता है, स्वेट मीन्स क्या हो गया, पसीने से भी हमारी कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स जो हैं हमारी बॉडी से क्या हो जाते हैं, बाहर निकलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज बैलेंस्ड डाइट। What is, first we understand what is diet. Whatever we take a food in a day, एक दिन में हम जो भी खाना खाते हैं वो क्या होगा, हमारा डाइट होगी। क्लियर है। अब बैलेंस डाइट किस लिए बोला है, बैलेंस डाइट का मीनिंग क्या हो गया, हमें पिज्जा पसंद है, हमने ब्रेकफास्ट में पिज्जा ईट किया, हमने लंच में पिज्जा ईट किया, हमने नाइट में पिज्जा ईट किया, तो हमें सिर्फ दो चीजें मिल रही है उससे, क्या मिल रहा है, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। क्लियर है। और हम कार्बोहाइड्रेट और फैट इतना एक्सेस में लेंगे, बाकी न्यूट्रिएंट नहीं लेंगे, तो क्या वो बैलेंस डाइट होगी, ऑब्वियस है कि नॉट। अब यहाँ पर एक बैलेंस डाइट का चार्ट दिया हुआ है कि बैलेंस डाइट में मतलब हमारी डाइट के अंदर फ्रूट होने चाहिए, वेजिटेबल्स होने चाहिए, कार्बोहाइड्रेट के सोर्स में ब्रेड, पोटैटो, मेज, अलग अलग एग्जाम्पल दिए हैं। हमारे फूड सोर्स के अंदर मिल्क प्रोडक्ट्स भी होने चाहिए, हमारे फूड सोर्स में एग, फिश, नट्स, ये प्रोटीन सोर्स भी होना चाहिए। कुछ फैट सोर्स, घी, चीज, ऑयल, इसमें से कुछ होना चाहिए। यानी कि जितने भी हमने अभी न्यूट्रिएंट पढ़े हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स एंड रफेज एंड वाटर, अगर हमारे पूरे दिन की डाइट में ये सब चीजें प्रॉपर अमाउंट में है, जितनी हमारी बॉडी को नीड होती है, उस डाइट को हम क्या बोलते हैं, बैलेंस डाइट बोलते हैं। क्या सभी की बैलेंस डाइट सेम होगी, मान लीजिए 4 चिल्ड्रंस हैं या आप और मैं हूँ, मुझे जितनी डाइट चाहिए क्या आपको भी उतनी डाइट चाहिए, हर पर्सन टू पर्सन जो बैलेंस डाइट है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है। ठीक है। जैसे आप लोग हो तो आपकी क्या कैसी एज है, ग्रोथिंग एज है, ठीक है ना, आपकी हाइट बढ़ने वाली है, ठीक है, आपके अंदर के ऑर्गन्स बढ़ने वाले हैं, तो आपको किसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, प्रोटीन की, क्योंकि प्रोटीन कैसा फूड है, बॉडी बिल्डिंग फूड है। क्लियर है। और कुछ लेबर होते हैं जो ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं, है ना, तो हार्ड वर्क ज्यादा करेंगे तो उनको किसकी जरूरत है, एनर्जी की जरूरत है, तो उनकी डाइट के अंदर किसकी अमाउंट ज्यादा होनी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट की अमाउंट ज्यादा होनी चाहिए। तो सबसे पहले हमें ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि बैलेंस डाइट जो होती है पर्सन टू पर्सन अलग अलग होती है। बैलेंस डाइट का मतलब है हमारी बॉडी को जिस न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, हम हमारी बॉडी को उतने अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स
दें। अगर लेबर है तो उसको एनर्जी गिविंग फूड की ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी, तो उसके फूड सोर्स में कार्बोहाइड्रेट क्या होगा, ज्यादा होगा। आप लोगों को, आपकी ग्रोथिंग एज है तो आपकी डाइट में प्रोटीन क्या होगा, ज्यादा होगा। और भी डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट में हमें डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर होते हैं। वी शुड कंज्यूम फूड रिच इन न्यूट्रिएंट। हम फूड कंज्यूम करते हैं, हम वो फूड कंज्यूम करते हैं जिसके अंदर न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, रिच। रिच मतलब ज्यादा होते हैं। आवर डेली डाइट कंटेनिंग ऑल द न्यूट्रिएंट इन एडिक्वेट अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर द हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी इज नोन एज बैलेंस डाइट। हम हमारी डाइट के अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स को लेते हैं एडिक्वेट अमाउंट। एडिक्वेट अमाउंट यहाँ पर मीनिंग आ रहा है जिसको जितनी अमाउंट की रिक्वायरमेंट है उतना, फॉर द हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी, ताकि हमारी बॉडी क्या कर सके, हेल्दी हेल्दी रह सके, प्रॉपर फंक्शंस कर सके। उसी डाइट को हम क्या बोलते हैं, बैलेंस डाइट बोलते हैं। डिफाइन में आपके बैलेंस डाइट की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से लर्न कीजिएगा। वी शुड ईट फूड फॉर फ्रॉम ऑल फूड ग्रुप्स एवरी डे। हमें डेली डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो भी फूड हैं वो उनको क्या करना चाहिए, ईट करना चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट इज हेल्दी हैबिट्स। हेल्दी हैबिट्स, हमने फूड अच्छा खा लिया, सब कर लिया और एक जगह पर बैठे हैं, यहाँ हमें कार्बोहाइड्रेट चाहिए, हमने कार्बोहाइड्रेट ईट कर लिया, प्रोटीन चाहिए, प्रोटीन ईट कर लिया, फैट चाहिए, फैट ईट कर लिया, और हम एक ही जगह पर बैठे हैं, बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, तो क्या वो प्रॉपर तरीके से हमारी बॉडी में यूटिलाइज होगा, नहीं। हमारी डाइट में या हमें हेल्दी रहने के लिए क्या कुछ हमें हेल्दी हैबिट्स को भी क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। क्लियर। फर्स्ट हेल्दी हैबिट्स में सबसे फर्स्ट चीज ये है कि हमें वी टेक अ बैलेंस डाइट। हमें सबसे पहले तो क्या चीज लेनी चाहिए, बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। क्लियर है। अब बैलेंस डाइट के अंदर फर्स्ट हमारे पास में बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, सेकंड हमें क्या करनी चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए। ठीक है। अब आप लोग घर पे हैं तो आप बहुत लेट उठ रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है, आपकी बॉडी में ओबेसिटी बढ़ रही है। ठीक है। करेक्ट पोस्चर, करेक्ट पोस्चर मीन्स क्या हो गया, आपको बैठना, खड़े रहने। जैसे अभी मैंने देखा किसी बच्चे को, वो बिल्कुल लेटे लेटे पढ़ाई कर रहा है, प्रॉपर तरीके से कहीं बैठे नहीं है, कोई आधे बैठे हैं। हमें प्रॉपर पोस्चर में भी बैठना चाहिए, हमारा पोस्चर एकदम सही होना चाहिए। अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हमें प्रॉपर टेबल चेयर को यूज करना चाहिए, हमारी बैकबोन को स्ट्रेट रखना चाहिए। अगर हम बैकबोन स्ट्रेट रखकर स्टडी करते हैं तो हमारी स्टडी हमें बहुत जल्दी लर्न हो जाती है। ठीक है ना, चीजें बहुत जल्दी समझ में आने लगती हैं। एंड रेस्ट आर एसेंशियल फॉर कीपिंग अवर सेल्फ। रेस्ट भी हमारी बॉडी को रिक्वायर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम सारा दिन ही रेस्ट करते रहें। ठीक है। तो हमें दिन के सारे काम करें, उसके साथ में प्रॉपर हमारी बॉडी को जितना रेस्ट की रिक्वायरमेंट है उतना रेस्ट भी दें। आर एसेंशियल फॉर कीपिंग अवर सेल्फ। ये सब चीजें हमारे लिए बहुत एसेंशियल हैं, किस लिए, हेल्दी रहने के लिए। हेल्दी हैबिट्स में क्या क्या है हमारे पास में, हमारे को बैलेंस, वी टेक अ बैलेंस डाइट, we do exercise, we sit and stand correct posture, and we take a proper rest। हमें proper rest भी लेना चाहिए, सब किस लिए, क्योंकि ताकि हम क्या रह सकें, हेल्दी रह सकें। क्लियर। एक्सरसाइज इंप्रूव अवर ब्लड सर्कुलेशन। एक्सरसाइज क्यों करनी चाहिए ना, तो एक्सरसाइज से क्या होता है, हमारा ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होता है एंड टोन्स अप अवर मसल्स, और हमारी मसल्स क्या होती हैं, टोन्स हो जाती हैं। क्लियर है। तो हमारी बॉडी के अंदर अगर ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होता है तो कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट्स है वो एक जगह पर जमा नहीं होता है, तो प्रॉपर रनिंग होती रहती है, तो हमारी बॉडी की क्लीनिंग भी होती रहती है साथ में। नेक्स्ट रनिंग एक्सरसाइज में हम क्या क्या कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग, एरोबिक्स एंड योगा आर सम फॉर्म्स ऑफ एक्सरसाइज। योगा में हम कुछ फॉर्म्स जो एक्सरसाइज हम कर सकते हैं वो हमें करनी चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट व्हाट इज पोस्चर। पोस्चर क्या चीज होती है ना, पोस्चर इज द पोजीशन इन विच वी होल्ड अवर बॉडी। पोस्चर वो चीज है जिसमें हम अपनी बॉडी को कैसे होल्ड करके रखते हैं। व्हेन वी सिट, जब हम बैठे हैं, व्हेन वी स्टैंड, जब हम खड़े हैं, और मूव, और जब हम चल रहे हैं तब भी हमारा पोस्चर क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। अगर हम प्रॉपर पोस्चर से बैठेंगे नहीं, खड़े नहीं होंगे या मूव नहीं करेंगे तो हमारी कोई बॉडी के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकती है। जैसे हम प्रॉपर सिट नहीं करते तो हमारी बैकबोन में पेन रहेगा। क्लियर। वी मस्ट कीप अवर बैक स्ट्रेट। ये बहुत जरूरी है कि हमारी बैक क्या होनी चाहिए, स्ट्रेट होनी चाहिए वाइल सिटिंग और स्टैंडिंग। या हम बैठे हों या खड़े हों, जब भी हो हमारी बैकबोन क्या होनी चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। प्रॉपर रेस्ट एंड स्लीप रिलैक्स अवर मसल्स। प्रॉपर रेस्ट लेने से, प्रॉपर नींद लेने से हमारी जितनी भी जो मसल्स हैं बॉडी की वो क्या हो जाती हैं, रिलैक्स हो जाती हैं एंड गिव अवर बॉडी द मच नीडेड रेस्ट। और हमारी बॉडी को जितने भी रेस्ट की नीड होती है
उसको हम क्या बोलते हैं, नीड होती है उतना हमें क्या करना चाहिए, रेस्ट करना चाहिए। चिल्ड्रंस नीड 8 to 10 hours ऑफ स्लीप इन अ डे। एक दिन के अंदर चिल्ड्रंस को 8 या 10 घंटे की नींद मिलनी चाहिए। ये हमारे हेल्थी हैबिट में हमने क्या क्या रीड किया, प्रॉपर बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, प्रॉपर एक्सरसाइज, करेक्ट पोस्चर होना चाहिए एंड प्रॉपर रेस्ट भी होना चाहिए। लेट्स रिकॉल, अभी तक हमने जो भी चैप्टर रीड किया है उसमें ट्रू फॉल्स है, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। क्लियर? कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स गिव एनर्जी टू अवर बॉडी। क्या कार्बोहाइड्रेट और फैट हमारी बॉडी को क्या देते हैं, एनर्जी देते हैं? ट्रू। अभी थोड़ी देर पहले अपन ने रीड किया कार्बोहाइड्रेट फैट को हम क्या बोलते हैं, एनर्जी गिविंग फूड बोलते हैं। तो अवर आंसर इज ट्रू। Clear? Second one, calcium makes our bones and teeth weak. कैल्शियम क्या करता है, हमारी बोन और टीथ को क्या करता है, वीक करता है। रॉन्ग होगा, क्यों? क्योंकि कैल्शियम से ही हमारी बोन्स और टीथ मेडअप होते हैं, तो ये क्या होगा, कैल्शियम अच्छा होगा तो हमारी बोन्स और टीथ क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, फॉल्स। रफेज इज द अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ द एनिमल फूड। हाँ, रफेज अनडाइजेस्टेड पार्ट तो होता है, लेकिन क्या एनिमल फूड का होता है? रफेज हमें एनिमल्स प्रोडक्ट से मिलता है। आंसर इज रॉन्ग। रफेज हमें किससे मिलता है, प्लांट फूड से। तो आंसर इज फॉल्स। एग एंड मीट आर सोर्सेज ऑफ प्रोटीन। एग और जो मीट है वो सोर्स होता है प्रोटीन का। ट्रू। एग में और मीट में प्रोटीन क्या की क्वांटिटी क्या होती है, ज्यादा होती है, तो प्रोटीन गिविंग न्यूट्रिएंट होते हैं। क्लियर है, फूड होते हैं, सॉरी। आवर बॉडी डज नॉट नीड वाटर एंड रफेज। हमारी बॉडी को वाटर और रफेज की नीड नहीं होती, होती है। हमने रीड किया 5 न्यूट्रिएंट है, उसके अलावा हमारी बॉडी को किसकी नीड है, वाटर की एंड रफेज की। तो ये आंसर हमारा हो जाएगा क्या, फॉल्स। क्लियर? नेक्स्ट अवर पॉइंट इज डिजीज, जो हम टुमारो रीड करेंगे।